हाय, मैं हूँ मानसी। कुछ सुनेंगे? दोस्तों, जब भी धरती पर समझदारी की बात आती है तो हम इंसान सबसे आगे नजर आते हैं क्योंकि हमारे पास दिमाग है। लेकिन कई बार ऐसी बातें सुनने को और पढ़ने को मिल जाती हैं जिन्हें सुनकर और पढ़कर ऐसा लगता है कि हमसे कहीं बहुत बेहतर हैं वो पशु पक्षी जो अपने अपनों के लिए हमसे ज्यादा सोचते हैं। आइए आज आपको सुनवाते हैं अर्चना चतुर्वेदी जी की लिखी एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी कहानी। वैसे तो हम आपको बता दें कि अर्चना जी बहुत बेहतरीन व्यंग लिखती हैं, लेकिन आज उनकी इस कहानी को पढ़कर हमारी आंख की कोर हल्की सी गीली हो गई। तो आइए आपको भी सुनाते हैं ये कहानी। अभी हाल ही में जवान हुई थी वो चिड़िया। थोड़े दिन पहले ही ठीक से उड़ना सीखी थी। हर पल मुस्कुराती, अपने सुंदर कोमल पंखों पर इठलाती, कभी इधर कभी उधर उड़ती रहती। हर पल उसकी आंखों में सपने अंगड़ाई लेते, रंग बिरंगे सपने। एक दिन एक दुष्ट बाज की नजर उस पर पड़ी और उस दुष्ट ने कुतर डाले उसके सुंदर पंख और छीन ली उस चिड़िया की मासूम मुस्कान। चिड़िया रोती रही, बिलखती रही, पर वो अपनी मनमानी करके ही माना। इस घटना के बाद उसका शरीर जिंदा रहा, पर वो अंदर से मर गई अपने सपनों के साथ। वो अब कहीं नहीं जाना चाहती थी, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। एक दिन उसके माँ बाप और अन्य पक्षी उसके पास आए और उसे समझाते हुए बोले, बेटी तुम उड़ो, पहले की तरह उड़ो। हम सब मिलकर उस दुष्ट बाज को सबक सिखाएंगे। पाप तुमने नहीं, उस दुष्ट बाज ने किया है। तुम्हें जरूरत नहीं उदास होकर घर बैठने की। हम हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देंगे। लोगों की परवाह हम नहीं करते, क्योंकि हम मनुष्य नहीं पक्षी हैं। चिड़िया उनकी बात सुनकर संभली और कुछ दिन बाद फिर से आसमान में उड़ने लगी, सब कुछ भूलकर। पर हर चिड़िया का भाग्य ऐसा नहीं होता है क्या? आप ही बताएं। ये थी अर्चना चतुर्वेदी जी की लिखी एक बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन जिसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, बहुत तीखा व्यंग छिपा हुआ है हम पूरी मनुष्य जात के ऊपर। जब ऐसा हमारे किसी नन्ही सी कोमल सी चिड़िया के साथ होता है तो क्या हम उसे इतनी ही शक्ति, अपनी बातों से इतना ही सहारा दे पाते हैं जैसे उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया को उसके सभी साथी चिड़ियों ने और अन्य पक्षियों ने दिया? ये प्रश्न आपके लिए है। ईश्वर करे कि ऐसा किसी के साथ हो ही ना, लेकिन अगर हो जाए तो ज़रा इस दृष्टि से भी सोचने की कोशिश कीजिएगा। अर्चना जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें इस कहानी के पॉडकास्ट की अनुमति देने के लिए। अब चलते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी नई बात, किसी नई कहानी के साथ। फिलहाल अलविदा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।